अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको बड़ी ही एक अहम वीडियो दिखाने जा रहे हैं। ये वीडियो है, इंडिया के अंदर एक पंडित बैठा हुआ है और पंडित से आके एक हिंदू ने ये बात बड़ी अजीबो गरीब उनको कह दी। पंडित को कहने लगा कि हमारी जो देवी माँ, जिसको देवी कहते हैं, उसके 5 शौहर थे। कितनी वो बुरी थी कि 5-5 शौहर उसने रखे हुए हैं। नाज़रीन, वीडियो बड़ी कमाल की है। अगर आप सुनेंगे और साथ आपको ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो दिखाएंगे तो इंशाल्लाह अगर आप सुनेंगे तो आपका ईमान भी ताज़ा होगा। तो आइए नाज़रीन, मिल के हम वीडियो देखते हैं और साथ ही हम ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला का जवाब भी सुनेंगे और पंडित का भी जवाब सुनेंगे जो उसने नौजवान को दिया। तो फिर इंशाल्लाह इसी वाला से हम भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो आइए नाज़रीन, मिल के वीडियो देखते हैं कि माँ द्रौपदी का 5 पति हैं। तो जैसे माँ सती जो है शंकर भगवान को पाने के लिए तपस्या की थी, तो क्या ये भी तपस्या की थी कि हमारा 5 पति हो? तपस्या ऐसी की थी माता द्रौपदी ने, भगवान शंकर जी से तपस्या करके प्रसन्न किया जी। शंकर जी ने कहा क्या वरदान चाहिए? द्रौपदी ने कहा हाँ कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो बहुत सुंदर हो जी फिर ऐसा पति चाहिए जो बहुत बड़ा धनुर्धारी हो जी फिर ऐसा पति चाहिए जो बहुत बड़ा बलवान हो जी फिर ऐसा पति चाहिए जो बहुत बड़ा धर्मात्मा हो जी और ऐसा पति चाहिए जो बहुत बड़ा ज्ञानी हो, ज्योतिष का, भविष्य जाने वर्तमान जाने। शंकर जी बोले ये 5 गुण एक में तो नहीं हो सकते। जी। द्रौपदी ने तो ये कहा कि मेरे पति में ये भी गुण हो, ये भी गुण हो, ये भी ऐसा भी हो, ऐसा भी हो। 5 गिना दिए। शंकर जी बोले एक में तो 5 नहीं होगा, पर 5 अलग अलग हो जाएंगे अब तुम्हारे। जैसे तो 5, लेकिन द्रौपदी जो है वो सामान्य स्त्री नहीं है, अग्नि से प्रकट हुई है और वो अग्नि से प्रकट हुई है। वो योनि से प्रकट नहीं हुई। जैसे हमारा और आपका जन्म योनि से होता है, द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई है। उनमें 5 कन्याएं हैं। वो जब चाहे अपने आप को कुंवारी कर सकती हैं, ऐसी सामान्य स्त्री नहीं है। ऐसी द्रौपदी के 5 पति जो हैं वो 5 पांडव हैं। छठा आम सवाल जो गैर मुस्लिम करते इस्लाम के मुतालिक, वो है कि अगर इस्लाम में मर्दों को एक से ज़्यादा बीवी रखने की इजाज़त है तो इस्लाम में औरतों को एक से ज़्यादा शौहर रखने की इजाज़त क्यों नहीं है? आम तौर पे अगर एक मर्द की एक से ज़्यादा बीवी है और अगर बच्चा पैदा होता है तो बहुत आसान है जानने के लिए कि उस बच्चे की माँ कौन है और उस बच्चे का बाप कौन है, उस बच्चे की वालिदा कौन है, उस बच्चे का वालिद कौन है। बहुत आसान है। लेकिन अगर एक औरत के एक से ज़्यादा शौहर है और अगर बच्चा पैदा होता है, माँ का तो पता लग जाएगा, वालिदा का तो पता लग जाएगा, वालिद का पता नहीं लगेगा। तो जब आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए जाएंगे और पूछा जाएगा बाप का नाम क्या है, तो शायद आपको 2 नाम देने पड़ेंगे। और आज की साइंस कहती है कि वो बच्चे जो अपने वालिद का नाम नहीं जानते, अक्सर उनके जहन पे गलत असर पड़ता है बचपन में। इसीलिए जो प्रोस्टिट्यूट्स के बच्चे हैं उनका बचपन बहुत बुरा गुजरता है। मैं डॉक्टर होने की वजह से मैं जानता हूँ कि आज की मेडिकल साइंस एडवांस हो चुकी है और कई टेस्ट है, डीएनए टेस्ट, जिससे मालूम पड़ सकता है वालिद कौन है। लेकिन ये टेस्ट 100% सही नहीं है। मान भी लो अगर सही बन जाएंगे कल, फिर भी ये आज हमें पता लगा। इतने साल तक के तो हमें पता नहीं था और इस्लाम सैकड़ों सालों से है। और ये सिर्फ वाहिद वजह नहीं है क्यों औरतों को एक से ज़्यादा शौहर रखने की इजाज़त नहीं है। आज की साइंस ये कहती है कि मैन इज मोर पॉलीगेमिस्ट इन नेचर एज कंपेयर टू द वुमेन। मर्द का जो नेचर है वो एक से ज़्यादा बीवी रखने का नेचर है बनिस्बत औरतों के, तो एक से ज़्यादा शौहर रखना चाहते हैं। आज हमें ये पता लगता है कि औरतें दे अंडरगो मेंस्ट्रुअल चेंजेस, हैज़ के वजह से उनका जो नेचर है, उनके जो लेवल्स है
वो चेंज होने की वजह से उनकी जहनी हालत हैज़ के दौरान बदलती रहती है। तो उस हालत में उस औरत को एक से ज़्यादा बीवी की ड्यूटी करना बहुत मुश्किल है। जो आदमी के लिए आसान है क्योंकि चेंजेस उसमें नहीं है, वो एक से ज़्यादा शोहर की ड्यूटी कर सकता है। और आज की साइंस ये कहती है कि अगर एक औरत के एक से ज़्यादा साथी है, जो सेक्सुअल पार्टनर है, अगर एक औरत के एक से ज़्यादा साथी है हम बिस्तरी करने के लिए, और अगर वो सब लोग आपस में दे आर ट्रस्टवर्दी, दे आर फेथफुल, आपस में भरोसे वाले हैं, आज की साइंस कहती है देयर आर चांसेस फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, वेनरल डिजीजेस, जिनसी बीमारियां पैदा होंगी अगर एक औरत के एक से ज़्यादा साथी है, और ये बीमारी फिर से मर्दों में फैलेंगी। लेकिन अगर मर्दों के एक से ज़्यादा हम बिस्तरी के साथी है और आपस में सब वफादार है, तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ पैदा होने के चांसेस नहीं है, वेनरल डिजीज़ के चांसेस नहीं। तो अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने मर्द को बनाया है पॉलीगैमस बाय नेचर और औरत को नहीं। मेरा नाम सुमित सिद्धू और मैं आपसे हज़रत से कलमा पढ़ना चाहता हूँ, शहादत का कलमा। भाई साहब ने कहा कि वो कलमा पढ़ना चाहते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एक खुदा में मानते हैं? जी। एक खुदा में मानते? जी। आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। आप इस्लाम के बारे में कितने साल से आप जानते हैं इस्लाम के बारे में? तकरीबन 1.5 साल से। 1.5 साल से। आपको इस्लाम का इल्म कहाँ से हासिल हुआ? हमारे दोस्त वगैरह सब उनसे हासिल हुआ है। जी? हमारे दोस्तों से। दोस्तों से, ठीक है। और आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? जी। आपको कोई इस्लाम कबूल करने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा है? नहीं, कोई नहीं। कोई दबाव? नहीं। कोई फिजिकल प्रेशर? नहीं। कोई इकोनॉमिक प्रेशर? नो। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते हैं? आपकी होशो आवाज़ में? जी। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वअशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूल। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुके, और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके जद्दोजहद को कबूल फरमाए और जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलादा फरमाई उसे हल करे। तो माशाअल्लाह जाकिर ने एक हाफिज़हुल्लाह ताला ने भी बड़ी ही कमाल की गुफ्तगू की है। तो नाज़रीन, कितनी बड़ी अजीब व गरीब बात है कि एक तरफ किसी मूर्ति को भगवान समझते हैं, कहीं कोई उसके ही औरत को देवी माँ समझते हैं, फिर अस्तगफिरुल्लाह 5 उसके शोहर हैं। तो इससे बड़ा बुराई और ज़िना क्या हो सकता है। तो नाज़रीन, पहले नंबर पे आपको ये भी पता होगा शरीयत के अंदर, अगर दीन इस्लाम के अंदर देखा जाए, शरीयत के अंदर मर्द को इजाज़त है कि वो 4 शादियाँ कर सकते हैं, लेकिन औरत को नहीं है। क्यों? औरत को क्यों शादी 4 की इजाज़त नहीं है? क्योंकि अगर वो 4 शादियाँ यानी औरत करवाए तो कैसे पता चलेगा कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है किस मर्द का है। तो नाज़रीन, इसलिए तो इस्लाम ने औरत को 4 शादियों से मना फरमाया कि 4 उसने उसके खामोद, इस चीज़ से शरीयत ने मना फरमाया। हाँ, अगर इंसान मर्द है तो वो कर सकता है। तो नाज़रीन, लेकिन मैं हैरान हूँ इनके ऊपर, इन हिंदुओं के ऊपर, कैसी देवी माँ जिसको पूजते रहते हैं उसके ही 5 शोहर निकले। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह। तो नाज़रीन, दुआ करे अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत नसीब फरमा दे, और ये भी दुआ करे अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुसलमान को 5 वक्त का बाजमा नमाजी बना दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।